पाकिस्तान का बंटवारा इस्लाम के नाम पे हुआ तो हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्यों नहीं हुआ? आप बंगाल की बात करिए, जिंदा जला दिए गए हमारे हिंदू भाई बहन माताओं और बहनों को 2 साल की बच्ची के साथ 1 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। जब ये सारे काम एक मुसलमान करने को तैयार है, उसके बाद भी अगर वो कह रहा है कि मैं खतरे में हूं, हमारा धर्म खतरे में है। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में पूरा इंडिया इनकी असलियत देख रहा है। ये किस किस्म के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। बाबर मासूम था जिसने लाखों हिंदुओं को मार दिया। अकबर मासूम था, कितने हिंदुओं के हाथ काट दिए गए। तैमूर मासूम था, सब धार्मिक स्थलों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया। मुख्तार अंसारी मासूम है, कितना भयंकर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, कितने केसेस उसके अगेंस्ट दर्ज है। आजम खान मासूम है। ओवैसी जैसे नेताओं से मासूमों पे बुलडोजर चल रहा है। अरे ये गद्दारों पे बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ पत्थरबाजी भी हिंदुओं पर और पलायन भी हिंदुओं का। फिर भी डर मुसलमानों को लगता है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ शिखर जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहे हैं और मुस्लिम को हिंदुस्तान में डर लगता है। मुस्लिमों को एक्चुअली हिंदुस्तान में डर नहीं लगता। एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है कि इस्लाम खतरे में है। मैं सबसे जरूरी बात बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, यह धर्म के नाम पे हुआ था। उस समय के महान पुरुष कहलाए जाते थे गांधी जी, सो कॉल्ड गांधी जी। मैं ये सवाल करता हूं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के ये सुन रहे हैं बड़े बड़े नेता लोग, इनसे सवाल करता हूं, जब पाकिस्तान का बंटवारा इस्लाम के नाम पे हुआ तो हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्यों नहीं हुआ? एक भी वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र नहीं है। इंडिया के जितना भी बंटवारा हुआ, इंडिया से कभी अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, कितने ये बांग्लादेश बन गया, ये जितने भी देश बने, एक बहुत गहरा सवाल है, ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज ही क्यों बनी? सारे के सारे इस्लामिक देश ही क्यों बने? ये बहुत गहरा सवाल है, बहुत सोचने वाला सवाल है। ये एक प्रोपोगेंडा है, ये खुद को आगे बढ़ाने का तरीका है। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। विक्टिम कार्ड खेलना पुराना तरीका है कि भैया हम खतरे में, हम परेशानी में हैं, हमें कोई लोग बचाइए, ये करिए वो करिए, जबकि पूरी दुनिया समझ रही है एंड वी ऑल्सो नो एवरीथिंग दैट इस्लाम की वजह से ये पूरी दुनिया खतरे में है, हमारा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। ओवैसी जी कहते हैं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक ही समुदाय पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि एक ही समुदाय को योगी जी या फिर जहाँ पे बीजेपी की सरकार है मुस्लिमों को टारगेट करती है? अगर एक ही समुदाय की अगर आप बात कर रहे हो तो ये, अगर आप उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगे हुए, चाहे आप गुजरात की बात करिए, जो ट्रेन में हिंदुओं को जला दिया गया था, आप बंगाल की बात करिए, जिंदा जला दिए गए हमारे हिंदू भाई बहन माताओं और बहनों को जिंदा जला के उनके साथ में दुष्कर्म किया गया। आप रिकॉर्ड चेक करिए, 2 साल की बच्ची के साथ 1 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। जब ये सारे काम एक मुसलमान करने को तैयार है, उसके बाद भी अगर वो कह रहा है कि मैं खतरे में हूं, हमारा धर्म खतरे में है, हमारी आसमानी किताब ये कह रही है कि हम खतरे में हैं, इस बात को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो? आप इसको डाइजेस्ट कैसे कर सकते हो? कैसे आप मान सकते हो? जबकि मुझे लगता है ऐसा कि ये जो भी हो रहा है यूपी में, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर हो, A to Z कुछ भी हो, ये जितनी भी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये दानवों को उनकी भाषा में समझाया जा रहा है। योगी जी ने कहा है, हमारे नेता, मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूं मैं, हमारे नेता माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही बोला है, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाओ। मानवों के लिए कानून होते हैं, दानवों के लिए नहीं। ये राक्षस जितनी राक्षसी हरकतें कर रहे हैं, इनको एक एक को जवाब दिया गया था, जवाब दिया जा रहा है और जवाब दिया जाएगा। बात रही लाउड स्पीकर की, तुम अगर एक बार वो काम करोगे, हम 50 बार करना जानते हैं। करवा दो फतवे जारी, जो करना है उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। श्री राम की औलाद हूं, महाकाल की औलाद हूं, देखता हूं क्या कर पाओगे तुम भी। किसमें कितना दम देख लेते हैं, लगा दो तुम जान की बाजी। पूरा हिंदुस्तान असलियत देख रहा है। द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में पूरा इंडिया इनकी असलियत देख रहा है। ये किस किस्म के लोग हैं, किस प्रकार के लोग हैं। राजीव गांधी ने, फारूक अब्दुल्ला ने देश के साथ में क्या किया है, कांग्रेस ने देश की कितनी बर्बादी करी है, और राहुल गांधी के दादाजी का क्या नाम है, ये परदादा का, इनकी मतलब ये जड़ें कहां से आ रही हैं। ऑल इंडिया नोस, पूरे इंडिया को पता है ये सारी चीजें। तो देख लेंगे, अगर इनको ये करने हैं दंगे
फिर हम भी उसका जवाब उसी हिसाब से देंगे। ये यहाँ पे मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि 26/11 जैसे अटैक हो जाएंगे और फैसला क्या लिया जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस नहीं होंगे, उनको बंद कर दिया जाए। अरे जब इतने भयंकर अटैक होते हैं तो इन नामर्दों से, इन सो कॉल्ड सेकुलर से मैं बोलना चाहता हूं, उसका जवाब बुलडोजर ही हो सकता है, उसका जवाब फायरिंग ही हो सकती है, उसका जवाब भाला ही हो सकता है। अगर एक हाथ में मुरली वाले बांसुरी रखते हैं तो सुदर्शन चक्र भी चलाना हम जानते हैं। हमें A to Z एक एक चीज का पता है, उसको किस हिसाब से कैसे अंजाम देना है, ये सारी चीजें हमको मालूम है। तो उसी हिसाब से अब जो सारी चीजें मतलब चल रही हैं देश प्रदेश में हर जगह पे, ये सारी चीजें उसी अनुसार चल रही हैं जिसके अकॉर्डिंग उन चीजों को चलना चाहिए था शुरू से। अशोक गहलोत जी कहते हैं जहां पे बीजेपी की सरकार थी सिर्फ हुए, करौली में इस तरह से हुई, बाइक रैलियों पे इस तरह से पत्थरबाजी हुई कि अब वहां के हिंदू पलायन करने को मजबूर हैं। 5 राज्यों में से एक भी राज्य में इनकी सरकार नहीं बनी। हमें अपनी ये बर्बादी तबाही ये खुद ही करवा रहे हैं। इन्हीं का एक नेता है कांग्रेस पार्टी का दिग्विजय सिंह, बोलता है कि हमारी सरकार वापस आ जाएगी तो हम 370 को वापस ले आएंगे। इन्हीं के नेता हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों के साथ में छेड़खानी होती है, लड़कियों को छेड़ा जाता है। जो लड़के मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं। इनके राहुल गांधी का एक जब वो बयान आया है कि बुलडोजर पे नफरत सवार है, इसलिए बुलडोजर कहीं भी चल रहा है। बुलडोजर पे नफरत सवार है तो राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस पार्टी को सारी नफरत हम हिंदुओं में ही क्यों दिखी? करौली में 40 दुकानें जला दी गई, आगजनी कर दी गई, सबकी सब हमारी हिंदू भाई बहनों की दुकानें थी, वो उसमें एक शब्द नहीं उठा। सालासर, मेहंदीपुर के आगे राजस्थान में सालासर धाम है, वहां पे द्वार गिरा दिया गया। श्री राम का एक छोटा सा मंदिर था, उसको गिरा दिया गया। सारी नफरत हम हिंदुओं में ही आपको क्यों दिख रही है? राहुल गांधी जी, आपके पिताश्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो भी थे, जब वो बचा सकते थे हिंदुओं को उस समय पे जब आपकी सरकारें चल रही थी इस देश में, तब उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। नफरत तो हमेशा आपने फैलाई, हमेशा गलत हमारे साथ आपने किया। हमारे रामलला को आपने विराजमान नहीं होने दिया, हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे अवैध कब्जा आपने करवाए रखा। अब जब एक तरीके से हम लोग रिवर्ट दे रहे हैं, मतलब रिवर्ट दे रहे हैं, जबकि सवाल हम ही से पूछा गया था, सवाल हमेशा इन्हीं लोगों ने हमसे पूछे, हम जब रिवर्ट दे रहे हैं तो इन लोगों को परेशानियां हो रही हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर इनको ऐसा लगता है कि बीजेपी दंगे करवाती है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ में बीजेपी की सरकार है। इन्हीं लोगों से मैं सो कॉल्ड सेकुलर, 2 कौड़ी के घटिया कांग्रेसी वामपंथी गद्दारों से शिखर श्रेहान पूछ रहा है कि अगर भाजपा और संघ ये सब करवा रहा है तो उत्तर प्रदेश में हिंसा क्यों नहीं हुई? शोभा यात्रा के दौरान यूपी में हिंसा क्यों नहीं हुई? अब इन्हीं सारी चीजों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि जितनी भी ये हरकतें हो रही हैं, ये सब की सब एक तरीके से कांग्रेस के लगाए हुए आरोप, A to Z नफरत वाला बयान, ये सब देश अब समझ रहा है। देश कश्मीर फाइल्स देख चुका है, देश गोधरा फाइल्स भी देख चुका है, जो हिंदुओं को जला दिया गया था, जिंदा जला दिया था इन लोगों ने ट्रेन में। सब देश अब धीरे धीरे करके समझ चुका है। 2012 से 2017 के बीच में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एक भी हिंदू की सुनवाई नहीं होती थी, गाय काट दी जाती थी, कुछ एक सुनवाई नहीं होती थी। देश सब समझ रहा है, सब देख रहा है। उसके बाद में देश अपना फैसला ले रहा है। जो योगी जी की वापसी हुई है और आने वाले समय में मोदी जी की वापसी होगी, ये देश ही अपना फैसला ले रहा है। करौली में आज तेजस्वी सूर्या की तरफ से न्याय यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सूर्या को जो है अब अरेस्ट कर लिया गया है। और अशोक गहलोत ये कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से जो है लोगों को भड़काया जा रहा है, हिंसा की जा रही है। अब ये ऐसे ही बोलते रहेंगे ये लोग। और बाकी बात रही, मतलब इन लोगों के बयानों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद क्या बोलते हैं कभी कभी इन लोगों को खुद नहीं पता रहता है। राहुल गांधी बोलता है, पप्पू बोलता है, एक तरफ से आलू घुसेड़ोगे उधर से सोना निकलेगा। ऐसे 2 कौड़ी के घटिया वाहियात बयान इन लोगों की पार्टी की तरफ से शुरू से रहते हैं। बात रही अरेस्ट की, तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट टू पीएम नरेंद्र मोदी, आई रिक्वेस्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट टू पीएमओ इंडिया, और जितनी भी न्यायिक अदालतें हैं, सीबीआई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सभी मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे करके कोई अरेस्ट हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कपिल मिश्रा जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था,
एक हमारे स्वामी जी हैं, हिंदू धर्म के एक स्वामी जी हैं छत्तीसगढ़ में, उनको अरेस्ट कर लिया गया। प्लीज आप लोग इन सारी चीजों पे नजर बना के रखिए। अगर किसी को गलत तरीके से फालतू में अरेस्ट किया जा रहा है तो उस पे नजर बनाइए, और जिसने भी अरेस्ट किया है, जिस पुलिस वाले ने भी अरेस्ट किया है, उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम डिमांड करते हैं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जैसे एक्शन हुआ था महाराष्ट्र में, जिन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करा था जबरदस्ती फालतू में, उन पे इल्जाम ठोक के, परमवीर सिंह जैसे गद्दार कुछ ऑफिसर्स, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, जिससे इन फ्यूचर कोई भी गलत अरेस्ट करने से पहले, कोई भी गलत काम करने से पहले ये लोग 50 बार सोच लें। जी। एमपी में मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से डीजीपी को पत्र लिखा गया है कि अगर आप लोग इस पे एक्शन नहीं लोगे, जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर आप लोग एक्शन नहीं लोगे तो हम अपना तरीका, अपना रास्ता देखेंगे, अपने तरीके से फिर हम जो है काम करेंगे। ये पत्र नहीं लिखा गया, एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ये धमकी दी गई है। जी, डीजीपी को धमकी दी गई। डीजीपी को धमकी दी गई है, तो उसका जवाब भी आप चिंता मत करिए, मामा बुलडोजर वाले उसका जवाब दे देंगे, अच्छे से दे देंगे। जो हमारे मतलब एक तरीके से इनके धर्म गुरुओं की बात करूंगा, मदरसों की बात करूंगा, मैं मदरसे पे आता हूं। यूपी में मदरसों में शिक्षा अब अनिवार्य हो गई है, ऐसे करके कुछ नए कानून आ रहे हैं, राष्ट्रगान अनिवार्य हो चुका है और होने वाला भी है, काफ़ी कुछ नए कानून लागू होने वाले हैं। जो हिंदुओं में दक्षिणा चढ़ती है, मंदिरों में जो हिंदुओं के द्वारा दक्षिणा चढ़ती है, जो हमारा पैसा, हमारा और आपका पैसा जो हम मंदिरों में दान करके आते हैं, उस पैसे का एक तरीके से कांग्रेस ने शुरू से आज तक मिसयूज करवाया है, इनकी फंडिंग करके, इनके मौलानाओं को और इनके मतलब मौलवियों को सैलरी दे दे के। और उन लोगों ने क्या किया, मस्जिदों से हमेशा हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रची। हमेशा से इन लोगों ने शुरू से लेके आज तक ये मतलब कभी अपने आप को आईएसआई के साथ बता दिया, कभी यहाँ के जो बुखारी हैं, एक मौलवी दिल्ली के, वो बताते हैं कि ओसामा बिन लादेन की बहुत तारीफ करते रहते थे वो पहले के टाइम में। तो ये सब शुरू से चीज़ें चलती आ रही हैं। बात रही डीजीपी साहब की, तो डीजीपी साहब से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मामा बुलडोजर वाले की सरकार तो है ही है, और जिसने भी आपको ये धमकी दी है उस मौलाना या मौलवी, उसको उसकी औकात बता के रख दीजिए। सर, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदू, सब सनातन भाई, पूरा एक तरीके से मैं कहूँगा आपके साथ में सब लोग हैं, महादेव स्वयं आपके साथ में है। आप उसको ईंट का जवाब बस पत्थर से दीजिए, सब आपके साथ खड़े हुए हैं। ओवैसी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस आधार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है मासूमों पर? नहीं, मासूमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो मैं ओवैसी साहब से पूछता हूँ कि खुद को जब आप बाबर की औलाद बताते हो तो क्या हैं, आप संविधान से नहीं बुलडोजर से चल रहा है हिंदुस्तान? मैं वही बोल रहा था कि खुद को जो बाबर की औलाद जो लोग बोलते हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बाबर मासूम था जिसने लाखों हिंदुओं को मार दिया? अकबर मासूम था, कितने हिंदुओं के हाथ काट दिए गए? तैमूर मासूम था, सब धार्मिक स्थलों को, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी मूर्तियों को तोड़ा गया। जिसकी ये खुद को औलाद बताते हैं, क्या ये मासूम लोग थे? अफगानिस्तान से जहां से भी ये मुगल लोग आए थे चलकर, ये मासूम थे? और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मासूमों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी मासूम है? कितना भयंकर क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, कितने केसेस उसके अगेंस्ट दर्ज है। आजम खान मासूम है? ये नाहिद हसन मासूम है? इनसे मैं पूछना चाहूंगा, ओवैसी से, ओवैसी जैसे नेताओं से, मासूमों पे बुलडोजर चल रहा है। अरे ये गद्दारों पे बुलडोजर चल रहा है, जिन लोगों ने उन गैर हिंदुओं को उकसाया, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने के लिए, जिन लोगों ने उन गैर हिंदुओं को उकसाया हिंदुओं के घर चलाने के लिए, आज की डेट में बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पे चल रहा है और किसी पे नहीं।